उस सेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे अपने आज के इस एमटीएस के बारे में। ठीक है, चलो बताओ कि महावीर स्वामी। सर महामाया ये तो बुद्ध जी की माता थी, बुद्ध जी की माँ, ठीक है ना, बुद्ध जी की माता थी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सारे ऑप्शन देखो वो है, ठीक है ना। त्रिशला, अरे सर पकड़ में आ गया, सी ऑप्शन सही है। अनोजा ये तो महावीर की पुत्री थी, महावीर जी की पुत्री, ठीक है ना, महावीर जी की ये तो पुत्री हुआ करती थी। यशोदा, सर ये तो वाइफ हुआ करती थी, यशोदा और यशोधरा वाइफ के नाम थे, एक महात्मा बुद्ध के और एक महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी का खुद का नाम बचपन का क्या था? वर्धमान, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इनका जो सिंबल हुआ करता था जैन धर्म में, अभी भी जो है वो सिंह है। महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत, 5वां जो जोड़ा वो क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य, ठीक है ना, वो क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। 5वां सत्य जो इन्होंने जैन धर्म में जोड़ा, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में सिद्धांत जो है उसे सैयदवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सैयदवाद। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के मूल नागरिक थे? सोच समझ के बताइएगा। भारत, फ्रांस, ब्रिटेन या जर्मनी? बताओ अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के मूल नागरिक हुआ करते थे? देखो यार, मैं लिख के दे रहा हूं। आज का सेशन, आज की मेरी बातें कुछ लोग को खटकेंगी भी, कुछ लोग को समझ में भी आएंगी, लेकिन देखते हैं, अभी तो उसका टाइम आएगा। सर अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के थे। मैं आपको बताऊं, जर्मनी से 2 साइंटिस्ट और पूछा है। एक का नाम है मैक्स प्लांक, ठीक है ना। अब जिन साइंटिस्ट को कह रहा हूं रट लेना, मैक्स प्लांक और हाइजेनबर्ग, मैक्स प्लांक और हाइजेनबर्ग, ये 2 आपको जर्मनी से याद रखने हैं। ब्रिटेन से डार्विन, चैडविक, न्यूटन। ब्रिटेन से तुम न्यूटन को जरूर याद रखना, ब्रिटेन से तुम चैडविक को जरूर याद रखना, ब्रिटेन से तुम न्यूटन को जरूर याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट। और डार्विन, अच्छा यहां न्यूटन एक बार लिख दिया, डार्विन को जरूर याद रखना, ये ब्रिटेन के। उसके अलावा पीटर हिंग्स, वो बहुत चर्चा में रहे हैं ना, हिंग्स बोसोन वाले, पीटर हिंग्स, ये भी आपके इंग्लैंड के ही वैज्ञानिक रहे। इनके देशों के नाम पूछता है। फ्रांस से मैडम क्यूरी, हेनरी बैकुरल, इनको याद रखना, ठीक है। हेनरी बैकुरल, मैरी क्यूरी, और आपके क्या कहा जाता है, क्यूरी फैमिली में एक और थे ना, पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी और हेनरी बैकुरल, जर्मनी फ्रांस से। भारत से सर हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम जी, सीएनआर राव जी जैसे दिग्गज लोग। अगला पॉइंट, नादिर उल अस्र की उपाधि किसे मिली थी? देखो ये उपाधि अकबर ने दी थी। अब सोचो किसको मिली थी? अकबर ने इसी तरह से बैरम खान को भी उपाधि दी थी, बैरम खान को। हमीदा बानो बेगम को भी उपाधि दी थी, हमीदा बानो बेगम को भी इसने उपाधि दी थी अकबर ने। अकबर ने बहुत सारी उपाधि दी थी, जैसे कि फैजी को भी अकबर ने उपाधि दी थी, फैजी को। अकबर ने तानसेन, उस्ताद, बिरबल, भगवान, जितने इसमें नाम लिखे हैं सबको। और तुमको बताएं, मोहम्मद हुसैन अबू सम्मद, यहां लिख दे रहा हूं किसको किसको उपाधि दिया था। मोहम्मद हुसैन को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? और मोहम्मद हुसैन के अलावा एक नाम और रहेगा आपके लिए, और वो रहेगा अबू सम्मद, यहीं पे लिख दे रहा हूं, अबू सम्मद, ठीक है ना। अबू सम्मद को कौन सी उपाधि दी थी? चलो आप बताओ। आंसर बारी बारी से सबके आंसर आप ही को करने हैं, मैं तो बस पूछ रहा हूं। सर देखिए, बैरम खां आपने सबसे पहले पूछा, वकील ए सल्तनत, वकील ए सल्तनत की उपाधि थी। बैरम खान को अकबर खान बाबा कहकर भी बुलाता था, यह भी याद रखना, खान बाबा। तानसेन की अगर बात करोगे लल्ला, तानसेन को अकबर ने उपाधि दिया था कंठा, ठीक है ना, कंठा भरण वाणी विलास, कंठा भरण वाणी विलास, ये उपाधि दिया था, कंठा भरण। सर उस्ताद अहमद लाहौरी इसका राइट आंसर है, जो ताजमहल का वास्तुकार है। बिरबल को सर आपके उपाधि मिली थी ब्रह्म कवि की,
बिरबल ब्रह्म नाम से कविताएं लिखता था, तो इसको ब्रह्म कवि भी कहा गया था। साथ ही साथ अगर बिरबल को देखोगे तो बिरबल को एक और उपाधि थी, कवि प्रिय। बिरबल की एक उपाधि थी, कवि प्रिय। भगवान दास को आमिर उल उमरा की उपाधि थी, आमिर उल उमरा की उपाधि थी, आमिर उल उमरा की। मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम, मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम की उपाधि थी। अबू सम्मद को सिरी कलम की उपाधि थी, सिरी कलम, सिरी कलम की उपाधि थी। हमीदा बानो बेगम को मरियम उज जमानी की उपाधि थी, मरियम उज जमानी की उपाधि थी, मरियम उज जमानी की। फैजी को कविराज की उपाधि थी, कविराज। ये सब उपाधि अकबर ने दिया है। और आपके पेपर में बहुधा एक आपसे पूछता रहता है, आपको बताऊं, नल दमयंती को इसी फैजी ने, सूरदास की एक किताब थी अगर आपको याद हो तो, नल दमयंती, और नल दमयंती को सहेली नाम से फैजी ने ही क्या किया था, कन्वर्ट किया था फारसी भाषा में। अनवर है सादात नाम से ये जो आपका वो हुआ करता था, अबुल फजल, अबुल फजल ने अनवर ए सादात, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, अनवर ए सादात, अनवर ए सादात नाम से पंचतंत्र को कन्वर्ट किया था अबुल फजल ने फारसी में। भाई अकबर के टाइम पीरियड को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इन्हीं वजह से कहा जाता है। नल दमयंती सूरदास जी ने लिखा था, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना। अब इसका राइट आंसर क्या है सर? उस्ताद अहमद लाहौरी। यार मैं एक क्वेश्चन में ना इतना बता देना चाहता हूं कि एमटीएस का सिलेक्शन हिल न पावे, जीडी में रैंक लग जावे। चंद्रभागा, हिल न पावे से मतलब है कि कहीं दूसरे के हाथ में न जाए, सिलेक्शन तुम्हारे पास होना चाहिए। चंद्रभागा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सर चंद्रभागा उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर पिछली बार के एमटीएस के पेपर में, बूंदी एमटीएस के पेपर में, मरु महोत्सव एमटीएस के पेपर में, कोलायत महोत्सव एमटीएस के पेपर में रहा है पिछली बार, यह आपके पेपर में। नेक्स्ट, डिसेंट ऑफ मैन किसके द्वारा लिखी गई है बताइएगा? डिसेंट ऑफ मैन। सर देखो बड़े बड़े लोगों की लिख दे रहा हूं। प्लेटो की बुक भी आपसे कई बार पूछा है कि प्लेटो की बुक, जैसे एक साल एक दिन में 4 शिफ्ट होते हैं एमटीएस के, तो मैंने एक दिन का उठाया। एमटीएस की एक खास आदत है, जो एक दिन दे देता है लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन, वही पैटर्न, वही टॉपिक कवर करता रहता है। प्लूटो, एक इसी में एक महान साइंटिस्ट और है आइंस्टीन, मैंने तुम लोगों को कई बार बताया भी है इनकी किताब का नाम आइंस्टीन का। तो आइंस्टीन की किताब का नाम बताओ, प्लूटो की किताब का नाम बताओ, सोचो। सर देखिए, डिसेंट ऑफ मैन ये लिखा है चार्ल्स डार्विन ने, डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन ने। प्लूटो हो या फिर आपके जैसे इसकी किताब, न्यूटन की किताब, न्यूटन ने कौन सी लिखी है? सर वो हमको रटा हुआ है, प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया। मैक्सिमम गोर्की ने कौन सी किताब लिखी है? मैक्सिमम गोर्की एक मदर था, मैक्सिमम गोर्की किताब का नाम है मदर। क्या है ना यार, एक साथ हम भी तो कंप्यूटर है नहीं, प्रोसेसिंग करवाना पड़ जाता है, साथ ही साथ तुम लोग के कमेंट भी देखने रहते हैं। अब कमेंट चलता रहता है, कमेंट ना देखो तो तुम लोग बवाल काटते हो। मैक्सिमम गोर्की की मदर, अगर इसी मदर में हम जोड़ दें मदर इंडिया, तब बताओ ये किताब किसने लिखी है? मदर इंडिया लिखा है कैथरीन मेयो ने, कैथरीन मेयो, कैथरीन मेयो ने। द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये किसने लिखा है? आइंस्टीन ने। प्लेटो की किताब का नाम है रिपब्लिक, रिपब्लिक प्लेटो की। द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये लिखा है आइंस्टीन ने। एज आई सी इट ये लिखा है आइंस्टीन ने, द वर्ल्ड एज आई सी इट, ठीक है ना। तो इतना याद रखना। और ये चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम है डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन। अब देखो, डार्विन और न्यूटन दोनों सर इंग्लैंड से थे, अब याद भी तो रखना है हम लोगों का। आइंस्टीन जर्मनी से। जनन शक्ति में कमी किस विटामिन की वजह से होता है? मतलब नपुंसकता। आपको मैंने बताया था कि एक विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। याद हो तो मैंने बताया था कि ये जैसे गेहूं, जौ, चना, इनके छिलकों में पाया जाता है। सर विटामिन ई, विटामिन के कम हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का न जमना, अगर आप में के कम हो गया।
सर डी कम हो जाएगा तो रिकेट्स नाम का रोग हो जाएगा, रिकेट्स, या फिर सर ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाएगा। सर सी कम हो जाएगा तो स्कर्वी हो जाएगा, सी कम हो जाएगा तो स्कर्वी हो जाएगा। तो सारे क्लियर है, फिर तो यहां कोई कमी ही नहीं है। अच्छा, विटामिन ए, डी, ई, के ये किस में घुलनशील है? सर वसा में। विटामिन बी और सी ये किस में घुलनशील है? सर पानी में, वसा और पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट सी ऑप्शन। अरस्तु निम्न में से किसके शिक्षक थे? अरस्तु, चलो बारी बारी देखो यहां पे मैं अरस्तु सिकंदर के थे, ठीक है ना। और अरस्तु से ऊपर कौन थे? अरस्तु से ऊपर थे प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात, और सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे CR दास जी, चितरंजन दास जी। भारतीय इतिहास में दो लोगों के ही गुरु अक्सर पूछता है, सुभाष चंद्र बोस जी का गुरु, और वो आपको जो फेमस हैं MK गांधी जी के, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी का ये फेमस क्वेश्चन है, वो हैं आपके कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी, GK गोखले जी। भारतीय इतिहास में अक्सर मैंने देखा है NTPC हो, रेलवे हो, GD हो, MTS हो, वो इन दो का। वर्ल्ड हिस्ट्री में इनका सुकरात के चेला प्लूटो, प्लूटो के चेला अरस्तु, अरस्तु के चेला सिकंदर। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेलस था, जरूर याद रखना, खास करके रेलवे वालों। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेलस हुआ करता था। सिकंदर के जल सेनापति का नाम, MTS के पेपर में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन था, जल सेनापति का नाम निर्याकस था। ये बात थोड़ा दोहराते हुए जानना। सिकंदर के कहां जाते समय इसकी मृत्यु हुई थी? सर सिकंदर की मृत्यु 322 BC में हुई थी, 323 में, और वो हुई थी सर बेबीलोन के रास्ते में। कहां जाते समय हुई थी? बेबीलोन के रास्ते में। ये अपने घर लौट रहा था, वहां पे इसकी सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? ब्यास नदी को पार करने से इनकार किया था। सिकंदर ने भारत में युद्ध कब लड़ा था? सर 326 BC में लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था? पोरस के विरुद्ध लड़ा था। उस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? हाइडेस्पीज के नाम से जानते हैं। हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जानते हैं, या फिर उसको बितस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं, या फिर उसको झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब तुम ही बताओ, अगर एक क्वेश्चन में एक मास्टर तुमको इतनी चीजें उस टॉपिक का दोहरवा दे, कैसे नंबर कट जाएगा यार? अगर तुम ठीक से पढ़ दो, और सच बताएं कोई भी मास्टर आपको ठीक से पढ़ा दे, नंबर नहीं कटेगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। सच बताओ, कोई भी लड़का लड़की जो मुझे देख रहा है, क्या सिकंदर में इससे ज्यादा पॉइंट पूछता है आपके एग्जाम में? नहीं पूछता है। आप उठा लो NTPC से लेकर के SSC कोई भी एग्जाम। डी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना। इसका कौन सा सही है लल्ला? डी ऑप्शन सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? और मैं आज एक थोड़े और बच्चे जुड़ जाएं तो मैं एक बात का आज जवाब देना चाहूंगा, जो मैं कभी कभी कमेंट बॉक्स में देखता हूं, ताकि उसको पूरी यूट्यूब की दुनिया भी सुने, सारे स्टूडेंट भी सुने, खास करके वो स्टूडेंट सुने जो उस तरीके के कमेंट में शामिल रहते हैं। मैं उनको भी कुछ जवाब देना चाहता हूं लल्ला, क्योंकि बहुत जरूरी है। समय पे जो न बोले, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, उससे बड़ा अगर आप अपराध अन्याय के खिलाफ न बोलो तो आप अपराधी हो। तो आज मैं उस बारे में बोलूंगा। इसका आंसर करो सर। देखिए, अमेरिका का भी लगे हाथ लिख लो कि अमेरिका की खोज किसने की थी। अमेरिका की, भारत की खोज किसने की थी? क्योंकि 5-6 तो हैं जो पूछता रहता है। तो सर जेम्स कुक, ये तो सर नहीं किए थे, ये तो अंटार्कटिका की किए थे, अंटार्कटिका की किए थे। सर कोलंबस, ही ससुर तो सर आप जान ही रहे हैं अमेरिका की किए थे, कोलंबस अमेरिका की। रॉबर्ट पीरे एम्सन, एक दक्षिणी ध्रुव का है, एक उत्तरी। सर ये जो पियरे हैं ये हमारे पिया हैं, ये हमारे उत्तर में बैठते हैं, और ये सर एम्बेंडसन हैं, ये हमारे दक्षिणी ध्रुव की खोज किए थे। किस दक्षिणी ध्रुव? ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव। ये तुमसे इतना पूछेगा। और वो दोनों, आपको अगर नाम याद आ गया हो तो एक तस्मान और कुक, ये दोनों मिलकर के किसकी खोज किए थे? ऑस्ट्रेलिया की। भारत वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। यही 7-8 आपसे पूछ सकता है ना। सच सच बताओ, इसके बाहर से अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आया तो क्या पूछ देगा यार?
इस पर्टिकुलर, ठीक है ना। तो जो आपके पिया हैं वो आपके उत्तर में रहते हैं, और जिनका मन आपसे नहीं लग रहा है वो आपके दक्षिण में रहते हैं। ऐसे याद रखना है, बस याद रखना है। अगला डी ऑप्शन, रॉबर्ट पियरे, ठीक है ना, मतलब डी ऑप्शन। ये मैंने ये बताया था कि ये है दक्षिणी ध्रुव के लिए। टिक के ऊपर मत चले जाना, ठीक है ना, रॉबर्ट पियरे के ऊपर ही जाना, यही सही है। हाँ नहीं, आधे कहेंगे कि अब लिख भी दिया हूं उसके बावजूद कुछ है, टिक तो इस पे मारे तो। अगला क्वेश्चन, ग्रीन सिटी किसको कहा जाता है? ग्रीन सिटी किसको कहा जाता है? देखिए सर, आइए लगे हाथ हो जाए। टेंपल सिटी किसे कहा जाता है? जब मेरे सामने कोई एक क्वेश्चन आता है ना, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं मैं सब आपके लिए लिख सकता हूं। उसके अलावा लेदर सिटी किसे कहा जाता है? लेदर सिटी, भारत की लेदर सिटी किसे कहा जाता है? ठीक है ना, टेंपल सिटी, लेदर सिटी, सिल्क सिटी, यहीं पे लिख दूं? अच्छा, यहां लिख दे रहा हूं, सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? सिल्क सिटी। चलिए सर शुरू हो जाइए, लिखना है, आंसर बताना। सर टेंपल सिटी भुवनेश्वर को कर दीजिए, वाह, जय भगवान जगन्नाथ जी की, भुवनेश्वर। सर लेदर सिटी, अक्षय अवस्थी सर याद आ गए, कानपुर से, यही है कानपुर वाले भैया। सिल्क सिटी सर बिहार का भागलपुर याद आ गया, बिहार का भागलपुर। जयपुर गुरु ये तो पिंक सिटी है, ठीक है ना, पिंक वाली जो सिटी है वो यही है सर। जोधपुर सर ये तो ब्लू सिटी है, ब्लू और सन, ब्लू और सन सिटी दोनों जोधपुर है सर। पटियाला सर, इसको हमने आपको बताया था, किस नाम से जानते हैं? शानदार, रॉयल सिटी, रॉयल सिटी, ठीक है ना, लिख देने कुल कहेंगे कि अंग्रेजी है, नहीं गुरु, रॉयल सिटी। आंसर सही गांधीनगर, आंसर सही गांधीनगर। ठीक है, हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाएं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, तब तक हम एक घुट पानी पी लें। तो ये ऑप्शन सही है। अगला, संघ एवं राज्य के मध्य संबंध किस जानते हो? मैंने सोच समझ के ये भाग लाए हैं चारों ऑप्शन, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे हैं, तो मुझे एक्चुअली तो बताना था कि अब देखो आंसर बताना हो तो बता दिए कि भाग 11 में, लेकिन ये तीनों चूंकि आपको याद नहीं रहता, एक भाग 15 भी आपसे खूब पूछता है, भाग 15, तो मैंने जानबूझ करके इनको लाया कि यार ये बताना जरूरी है। भाग 17 में संविधान के राजभाषा दिया हुआ है। करंट अफेयर में अभी राजभाषा आयोग, संसदीय राजभाषा आयोग के अध्यक्ष अमित शाह जी बने हैं, करंट अफेयर। भाग 20 की बात करोगे तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे लल्ला? संविधान संशोधन दिया हुआ है। भाग 10 की बात करोगे तो इसमें ऐसे लिखा है कि जो अनुसूचित जाति क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र, उनके बारे में, मतलब मैं SC ST लिख दे रहा हूं, SC ST क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। भाग 11 में आपके संघ एवं राज्य के मध्य संबंध लिखा हुआ है। भाग 15 में संविधान के आपके निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है ना, कोई बता दे भाग 14A में क्या पढ़ता है और भाग 18 में क्या पढ़ता है? ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है संविधान के भाग, क्योंकि सर 1 में भारत एवं उसका राज्य संघ है, 2 में नागरिकता है, 3 में फंडामेंटल राइट है, 4 में आपके DPSP है, 4A में आपके वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और फिर सर 5 में आपके केंद्र सरकार है, 6 में आपके राज्य सरकार है। ये वाला लगभग सबको रटा रहता है। फंसता है मैटर 9 में, 9A में, 9B में। ये सर 9B में सहकारिता, संविधान के 9B में सहकारिता का वर्णन है। 9A में आपको पता है नगर निगम और इन सब के बारे में वर्णन मिलता है। 9 में पंचायती राज के बारे में। 18 में सर वो जो हम लोग का आपात, इमरजेंसी, आपात के बारे में उपबंध है, आपात उपबंध दिया है। और 14A में सर ट्रिब्यूनल्स के बारे में है, अधिकरण। पिछली बार के पेपर में यह था कि ट्रिब्यूनल्स का जिक्र हमें कहां मिलता है? अधिकरण में मिलता है। पिछली बार के पेपर में यह था। और अब सोचो कि 22 ठो भाग हैं, अब कुल बढ़ के 25 हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट हैं। यही कुछ मैं जो अपना बैच लाने वाला हूं, इसी तरीके से, इससे ज्यादा डिटेल में, डेप्थ में मैं जाऊंगा अपने पेड बैच में। मैं आज तुमसे, हाँ, जिस बात का मुझे जवाब देना है वो बात भी मैं आज कहूंगा और तुम लोग को सुनना पड़ेगा। और सबको नहीं, मैं ये बात उन 2-4 स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा जिनका कमेंट पढ़ के कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है कि नहीं यार, मैं ऐसा तो नहीं हूं कम से कम। ठीक है ना, हाँ 10 मिनट सो लेंगे लल्ला, ठीक है ना,
10 मिनट सो लेंगे। चलो बताओ, भारत माता मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। आंसर करो, भारत माता मंदिर। सर भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश में प्रेम मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है, लेकिन जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है दैट इज मनकामेश्वर, प्रेम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला, दिल्ली में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा। अब देखो जल्दी जल्दी दोहराओ, खाली कान में आवाज जाए। इसी ने बनवाया था सर। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत की प्रथम मस्जिद है। उसके अलावा सर इसने कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किया था, पूरा नहीं, तो ब्रैकेट में केवल स्टार्ट लिख दीजिए, क्योंकि सर इसने पूरा तो नहीं कर पाया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए सर, अलाउद्दीन खिलजी ने सर सीरी का किला बनवाया था, सीरी का किला बनवाया था। अब देखो लाइन से देखो किसने क्या क्या बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने सर सितून महल या फिर हजार खंबा महल भी बनवाया था, सितून महल भी बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर हौज खास का निर्माण भी किया था दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी ने सर अलई मीनार बनवाने की कोशिश की थी, पूरा नहीं कर पाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर अलई दरवाजा बनवाने की कोशिश की थी और ये पूरा हो गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सर आपके जमयत खाना मस्जिद भी बनवाई थी, जमयत खाना मस्जिद, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण है। अच्छा सर, इल्तुतमिश, 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 इल्तुतमिश ने आज ही बताया हूं अपने पेड बैच में, अतार कीन नाम से इसने दरवाजा बनवाया था जोधपुर में, ठीक है ना, जोधपुर में, आपके जोधपुर, ठीक है ना, जोधपुर में। इल्तुतमिश ने भारत का पहला मदरसा बनवाया है, इल्तुतमिश ने भारत का पहला मकबरा बनवाया है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार पूरा किया, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार पूरा किया। ये सच बताओ, तुम इतना दोहरा के जाओगे, कैसे एमटीएस में नहीं होगा, कैसे एनटीपीसी में नहीं होगा? कोई मेरे को आंसर करे, कोई मेरे को आंसर करे, ठीक है ना, कोई भी आंसर कर दे। अगला पॉइंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा? सर आर्टिकल 32 को कहा। अच्छा तो चलो आओ देखें। समानता का अधिकार, ई वाला तो नहीं होगा सर, क्योंकि 14 से 18 तक है, बात है खत्म। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में, इसलिए इसका भी बात खत्म, इसका भी बात खत्म। सर स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 में, इसलिए इसका भी बात खत्म। तो एक ही ऑप्शन बचा ना आपके आर्टिकल 32। इसी के अंतर्गत 5 प्रकार के रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करती है ना, तो फिर बात क्लियर है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, खत्म हुई बात। आगे बढ़ते हैं मित्र। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, सर अब मैंने क्या किया था, कल हम लोग मई का पढ़े थे, आज देखो सारे इंपॉर्टेंट जून वाले लेके आया हूं। मेरा सेशन ना 30 सितंबर तक ना, लला छोड़ना मत। अब बताओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सर पीसी महालनोबिस जी की याद में, लेकिन सर 20 जून को तो हम लोग विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। तो चलो ऑप्शन ए गलत है, और क्या, विश्व शरणार्थी दिवस, इसका मतलब सर ऑप्शन ए गलत है। 15 जून, देखो तुमको 5 जून याद रहता है, विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं सर। और मैं बार बार समझाता हूं, मैं ये रैंडमली नहीं रखता हूं, ये आपके पेपर में पूछे जाने योग्य क्वेश्चन हैं, संभावित हैं, इंपॉर्टेंट हैं, मैं तब इनको सेट किया हूं। 6 जून की अगर बात करेंगे तो इंटरनेशनल ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक, ओलंपिक, ठीक है ना, ओलंपिक समिति स्थापना दिवस, ठीक है ना, समिति स्थापना दिवस। चूंकि इस समय अभी अभी ओलंपिक खत्म हुआ, इसलिए ये पूछ सकता है। 29 जून को बात करें तो यही राइट आंसर है, पीसी महालनोबिस की याद में, ठीक है ना, पीसी महालनोबिस की याद में स्टैटिक्स दिवस मनाया जाता है। अब देखो अभी जून के खत्म नहीं हुए, जून में एक 5 जून पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट है, 21 जून योग दिवस इंपॉर्टेंट है, 21 जून को ही संगीत दिवस मनाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एमएसएमई डे, जो नई लघु एवं सूक्ष्म मंत्रालय होता है, एमएसएमई दिवस, ये कब मनाया जाता है? जरूर याद रखना, 27 जून को मनाया जाता है एमएसएमई दिवस।
पर्यावरण दिवस सबको याद रहता है, इसलिए 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। जैसे भारत का दुग्ध दिवस नवंबर में पड़ता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 1 जून को लल्ला विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये ठीक है ना, तो हो गया आपका काम। ये पीसी महालनोबिस की याद में लिखा हुआ हूं, ठीक है ना, हो गया आपका काम। अगला क्वेश्चन, संगाई उत्सव, पिछली बार के एमटीएस में ये पेपर में था, आप कह सकते हो। देखिए लुई उत्सव, ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। लुई उत्सव, लुई नगाई नी, वैसे इसका पूरा नाम है लुई नगाई नी, ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई उत्सव इसका राइट आंसर है। केरल में ओणम विशु, ज्यादा यही पूछता है, लेकिन परिपली भी है। केरल में एक ओणम तुमसे इंपॉर्टेंट है, एक विशु इंपॉर्टेंट है और एक परिपली, ठीक है ना, परिपली मेला महोत्सव जो भी कह लो, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात से बेस्टू बरस, पिछले बार के एमटीएस में भी था ये, गुजरात से बेस्टू बरस मेला, बेस्टू बरस मेला, माधोपुर मेला, ठीक है ना, माधो